हाय टू ऑल माय फ्यूचर फैशन डिज़ाइनर्स, माय नेम इज अनुराधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का क्लास आप लोग का एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का है, जिसमें आप लोग का टेक्सचर का आज क्लास है और ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का लास्ट चैप्टर है या टॉपिक कह ले जो भी। तो टेक्सचर क्या होता है और कितने टाइप के टेक्सचर होते हैं, कैसा टेक्सचर, कौन कौन से टेक्सचर है, तो ये सब कुछ आप लोग जानने वाले हो आज के क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टेक्सचर होता क्या है। टेक्सचर कहने के लिए एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन का एक पार्ट है, पर ये डिजाइन में अहम भूमिका निभाता है क्योंकि टेक्सचर फैब्रिक से रिलेट करता है और फैब्रिक का सरफेस कैसा है, कितना अट्रैक्टिव है या डिट्रैक्टिव है, इससे डिजाइन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। टेक्सचर फैब्रिक में वीविंग के टाइम पर होता है और उसके बाद सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक का यूज करके भी होता है और अदर टेक्निक्स का भी यूज करके सरफेस पर टेक्सचर क्रिएट किया जाता है। टेक्सचर दो टाइप के होते हैं। पहला है टेक्टाइल टेक्सचर या फिर इसको एक्चुअल टेक्सचर भी बोलते हैं और इसे हम छू कर पता करते हैं। टेक्टाइल इसीलिए इसका नाम है क्योंकि हम इसे छू कर पता करते हैं इस टेक्सचर को कि उड़ा हुआ टेक्सचर है कि खुरदुरा है कि स्लिपरी है। जो टेक्सचर सिर्फ छू कर पता लगा सकते हैं, देख करके उतना पता नहीं लगता है। कुछ ऐसे टेक्सचर हैं जो कि देख कर लगेगा ही नहीं कि अच्छा ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में उसको छुआ जाए तो पता चलता है कि ओह इसका तो एक्चुअल टेक्सचर ये है। तो ऐसे टेक्सचर जिसे छू कर पता लगाया जा सके वो टेक्टाइल टेक्सचर के कैटेगरी में आएगा। एंड सेकेंड जो है वो विजुअल टेक्सचर है। विजुअल मतलब आप समझ रहे हो, देख कर जिसका पता लगाया जा सके कि सिमरी है कि शाइनी है कि फरी है। तो ये सारे टेक्सचर जो हैं, कुछ ऐसे टेक्सचर जिसको सिर्फ देख कर ही पता लगाया जा सकता हो, तो वो विजुअल टेक्सचर में होगा। ठीक है। अच्छा, विजुअल टेक्सचर में तीन कैटेगरी है। पहला है सिमुलेटेड टेक्सचर, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर और तीसरा है इन्वेंटेड टेक्सचर। तो चलिए इनको डिटेल में जानते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले सिमुलेटेड टेक्सचर को जानते हैं। तो सिमुलेटेड टेक्सचर में किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का इमिटेशन होता है। ये पेंटिंग के थ्रू हो सकता है या फिर कोई अदर मीडियम और टेक्निक के थ्रू भी हो सकता है, बट ये रियल ऑब्जेक्ट की तरह ही सिमिलर दिखता है। और जहां तक कि आप नाम अगर सर्च करो सिमुलेटेड तो आपको इसका मीनिंग ही मतलब ही निकलेगा नकली। दैट मीन्स कि किसी रियल ऑब्जेक्ट का बिल्कुल इमिटेशन होता है। तो इस तरह के जितने भी टेक्सचर होंगे जो कि बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे रियल ऑब्जेक्ट के, वो सारे सिमुलेटेड टेक्सचर में आएंगे। जो सेकंड है वो है एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर। तो एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर में कोई भी डिफाइंड शेप नहीं होता है। ये रियल ऑब्जेक्ट से इंस्पायर तो होता है पर उसकी तरह दिखता नहीं है। बहुत सारे फैब्रिक पर आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के टेक्सचर जो प्रिंट के फॉर्म में होते हैं या फिर कहीं कहीं डिफरेंट टेक्निक से भी क्रिएट किए होते हैं। बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, दिखता है कि हाँ कोई बर्ड बना हुआ है बट कोई डिफाइंड शेप नहीं होता है उसमें। आप लोग मार्केट में जाकर देख भी सकते हो या फिर कहीं सर्च इंजन पे सर्च कर सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट किसको बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह के जितने भी प्रिंट होंगे या फिर पेंटिंग के थ्रू किया हुआ रहता है या फिर एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, तो ये सारे जो टेक्सचर हैं वो एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर के कैटेगरी में आएंगे। जो थर्ड है वो है इन्वेंटेड टेक्सचर। इस टेक्सचर में कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें आर्टिस्ट अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग टेक्सचर बनाता है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर की तरह भी नहीं होता है। आप लोगों ने डूडलिंग देखा होगा या कोई पेंटिंग जो इमेजिनेशन के बेस पर बनी हो, उसी तरह का टेक्सचर फैब्रिक पर भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो वो इन्वेंटेड टेक्सचर के कैटेगरी में आएगा। बहुत सारे ऐसे फैब्रिक पे आपको मिलेंगे कि डूडलिंग किया हुआ रहता है या फिर कुछ भी बनाया रहता है जो कि आपको वैसा रियल में नहीं दिखेगा क्योंकि वो इमेजिनेशन के थ्रू होता है और वो रैंडमली बनाया हुआ रहता है बिल्कुल डूडलिंग की तरह। तो इसीलिए बिल्कुल रियलिटी से कहीं से भी रिलेट नहीं करता है। तो इस तरह के जितने भी आपको फैब्रिक पर प्रिंट, पेंटिंग या फिर एम्ब्रॉयडरी के थ्रू अगर मिलता है या फिर कोई भी और अदर टेक्निक के थ्रू, तो इस तरह का जितना भी टेक्सचर रहेगा वो सारे इन्वेंटेड टेक्सचर में आएगा। अच्छा, मैं ये सारे इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जानो कि सारे टेक्सचर के अलग अलग कैटेगरी होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम सब हर टाइम कैटेगरी डिसाइड करते रहेंगे। ये चीज जानना जरूरी है यहाँ कितने टाइप के टेक्सचर होते हैं और उन टेक्सचर के बीच में भी कितने कैटेगरी होते हैं। तो ये चीज जानना है, इसलिए मैंने आपको बताया। अदरवाइज आप नॉर्मली टेक्टाइल टेक्सचर और विजुअल टेक्सचर के कैटेगरी में भी रख सकते हो हर टेक्सचर को। तो अब चलिए देखते हैं फैब्रिक में कितने टाइप के टेक्सचर होते हैं और लास्ट में हम टेक्सचर भी क्रिएट करेंगे और उसको रियल में भी क्रिएट कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको लास्ट में। तो वो चीज़ें आपको भी क्रिएट करनी है अपने घर पर। बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा आपको करने में। तो चलिए अब देखते हैं फैब्रिक में टेक्सचर्स के नाम क्या क्या हैं।
जो पहला है आप देखो उसमें सिल्की है, साइन भी है, तो ये विजुअल के थ्रू आपको पता चल सकता है। लेकिन जो स्मूथनेस है वो आप छू करके पता लगा सकते हो इस फैब्रिक में। ये टेक्टाइल टेक्सचर में भी आएगा और विजुअल टेक्सचर में भी आएगा। दूसरा जो है हार्ड टेक्सचर है, वो आपको देख के समझ में आएगा कि हाँ ये थोड़ा सा इसकी वीव हार्ड टाइप की है, तो ये हो गया हार्ड टेक्सचर। तीसरा है सॉफ्ट टेक्सचर, चौथा है फरी टेक्सचर, फ्लफी टेक्सचर पांचवा, छठा है रफ टेक्सचर। तो जो भी फैब्रिक का आपको फील होता है, जैसे कि रफ है तो वो रफ टेक्सचर हो गया, फ्लफी है फ्लफी टेक्सचर हो गया। तो इस तरह से हम लोग टेक्सचर देखते हैं फैब्रिक का कि कैसा है। इसमें आप अगर देखोगे तो वेलवेटी टेक्सचर है और इसका नाम भी, फैब्रिक का नाम भी होता है वेलवेट। तो एक और चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे हैं कि टेक्सचर फैब्रिक के नाम पर भी होता है, क्योंकि हम उसको देखते हैं, फील करते हैं, तो हमको पता चलता है कि अच्छा ये कॉटन है, लिनन है, क्योंकि उसको देखने के बाद हम उसका नाम पकड़ते हैं। दैट मीन्स कि उसका टेक्सचर को हम फील करते हैं थ्रू विजुअल और थ्रू टेक्टाइल, तो उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ये फैब्रिक है ये वाला। तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि अच्छा इसका टेक्सचर ऐसा है, तो दैट मीन्स कि ये लिनन है, तो लिनन टेक्सचर भी हम बोल सकते हैं। फैब्रिक के नाम पर भी टेक्सचर आपको मिलेगा बहुत सारा। अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे टेक्सचर में आपको फैब्रिक के नेम भी मिलेंगे, तो वो भी सही है, क्योंकि हम देखने के बाद फैब्रिक का नाम पकड़ते हैं। दैट मीन्स कि उसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है कि उस फैब्रिक को रिलेट कर रहा है। इसका मतलब है कि उस टेक्सचर को हम फैब्रिक के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर फैब्रिक का नाम भी अगर हम बोल देते हैं किसी को, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ वो थोड़ा सा रफ होता है, उसके वीव ऐसे होते हैं, स्मूथ होता है। जैसे कि हमने बोल दिया कि हाँ सैटिन है, तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि अच्छा साइन रहता है उसमें, थोड़ा सा उसमें सिल्की टाइप का होता है। तो इस तरह से क्या हो गया कि आप टेक्सचर को डिफाइन कर रहे हो, नाम के थ्रू भी टेक्सचर को डिफाइन कर रहे हो, तो नाम के साथ टेक्सचर भी अटैच हो जाता है। तो हम टेक्सचर को नाम, फैब्रिक के नाम से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ फ्लफी है, सॉफ्ट है, शाइनी है, ये सब चीज़ ना करते हुए भी ये भी कह सकते हैं कि सैटिन टेक्सचर है, कॉटन टेक्सचर है, लिनन टेक्सचर है। तो इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं। जब आप इसको डीपली समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ कह सकते हैं इसको, ठीक है। जितने सारे टेक्सचर हैं मेरे दिमाग में वो सारे मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू और नेम के थ्रू लगा दिया स्क्रीन पर। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर कहीं लिख कर भी रख सकते हो, और बाकी की चीज़ें आपको खुद से भी सर्च कर सकते हो। बाकी की चीज़ें आप रैंडमली फिजिकली मार्केट में भी जाकर देख सकते हो कि कैसा लगता है इसका, कैसा टेक्सचर रहता है। तो ये सब कुछ आप लोग खुद से भी थोड़ा सा इनिशिएट लो, थोड़ा सा देखो, सर्च करो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या है। मैंने बस बता दिया कि आपको टेक्सचर को ढूंढना कैसे है, टेक्सचर होते कैसे हैं, ठीक है। आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो आप खुद से ढूंढ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा। तो चलिए आप देखते हैं कि हम टेक्सचर कैसे क्रिएट करना है। ये थोड़ा सा एक फ़न गेम टाइप का होगा, आप लोग कर सकते हैं घर पर भी। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने ये पेपर लिया है एक तरह का, इसको रब करने के लिए होता है, लोहे वहे पे जंग लग जाती है तो उसको रब करते हैं। तो ये मेरे पास था रुखड़ा हुआ टाइप का। तो ऐसा आप टेक्सचर कोई भी ले सकते हो जो थोड़ा सा उभरा हुआ टाइप का हो, ताकि हम पेंसिल इस पर रब करें जब तो पेपर पे ये अच्छे से निकल के आए, इसका टेक्सचर जो भी हो। तो इसको हम रब करेंगे और इसी तरह से देखो आप इस पर उभरा उभरा टाइप का थोड़ा सा टेक्सचर निकल के आ रहा है। तो इसे हम एक्चुअल में किसी चीज़ से क्रिएट कर सकते हैं, सैंड को चिपका करके इस पर, या फिर कोई भी ऐसा महीन टाइप का कुछ भी हो ऐसे, तो उसको हम चिपका करके ऐसा टेक्सचर एक्चुअल में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में किस तरह से इनको टेक्सचर को क्रिएट किया था। जब हमें इस टेक्सचर को पढ़ाया गया था तो हमें बिल्कुल छोड़ दिया गया था ऐसे फील्ड में कि जाओ जहाँ से तुम लोग टेक्सचर बटोर सकते हो बटोरो। ढूंढ ढूंढ के हमने टेक्सचर ढूंढ के निकाला था अपने पूरे कॉलेज में घूम करके। तो आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली मैंने कहाँ कहाँ से निकाले थे और किस किस का टेक्सचर था वो, बट हमने उस तरह से पेपर पर टेक्सचर निकाला और फिर उसको रिक्रिएट किया फैब्रिक पर थ्रू मीडियम जैसा भी हो, चिपका करके या एम्ब्रॉयडरी के थ्रू,
बाय द वे इसमें एम्ब्रॉयडरी कहीं नहीं है, बट हमने सारा स्टिक करके बनाया क्योंकि उस टाइम पे हमें इतनी एम्ब्रॉयडरी नहीं आती थी, एम्ब्रॉयडरी के क्लासेस अभी नहीं हुई थी। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने चाय पत्ती से भी क्रिएट किया है। तो मतलब किसी चीज़ से भी क्रिएट कर लेना है, टेक्सचर बनाओ, आप क्रिएट करो कहीं से भी, और उसी को रिक्रिएट करना है फैब्रिक पर, ठीक है। तो ये भी आप लोग का काम है, आप लोग करो, इसमें बहुत मज़ा आता है, करके देखना आप लोग। हम लोग तो पूरा एक दिन लिया था हम लोगों ने पूरा टेक्सचर को क्रिएट करने में, घूम घूम के। कॉलेज में मिल गई थी छूट हमें कि चलो भैया घूम सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, क्लास से निकल गए हो, आराम से घूमते रहो और टेक्सचर बटोरते रहो। कोई भी पूछे तो मैम ने हमें बोला है कि आप लोग टेक्सचर कलेक्ट करके लेकर के आओ। तो कोई बोलता भी नहीं था कि हाँ कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं। तो आराम से हमने घूम के मस्त बटोरे थे एक दिन में। तो ये सारे हमने क्रिएट किया हुआ है, इस तरह से आप लोग भी क्रिएट करो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।